अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। आज मेरी वीडियो का unवान है कि हमने जो कौमों के चूरन बेचे गए शुरुआत से ही। पाकिस्तान तो 1947 में वजूद में आ गया ना, और सो कॉल्ड ये इंडिया जो था, ठीक है, ये जो कौमें बनी और बाद में बनी, ये बॉर्डर्स खिंचे, ये क्या है। आज मैं ईरान नहीं जा सकता, आज मैं तुर्की नहीं जा सकता, आज मैं हज उम्रा नहीं कर सकता बगैर वीजे और पासपोर्ट के और इजाजत के। और पहले तो सिर्फ आने जाने का खर्चा होता था, शुरू से ही आने जाने का सिर्फ और सिर्फ खर्चा होता था, सिर्फ और सिर्फ खर्चा आने जाने का। ना कोई पासपोर्ट होता था, ना कुछ होता था। लोग ईरान के रास्ते भी जाके हज उम्रा कराते थे। लेकिन जब ये 20वीं सदी चली और पासपोर्ट का सिस्टम आया 1920 में, पासपोर्ट, आईडी कार्ड्स और ये चीजें आई, तो ये हमारे फायदे के लिए नहीं आई थी। ये बेसिकली हमें गुलाम और हमें कैद करने के लिए आया था। ये सब हमें एक पिंजरे में डालने के लिए कि इनको पाकिस्तान में डाल दो, इनको इंडिया में डाल दो, ये वो। अब देखो, हम कैद हैं, अब इजाजत देके जानी पड़ती है। और जो जा रहे होते हैं वो भी बड़े धड़ल्ले से बोलते हैं, ओ मेरा वीजा लग गया, ओ मेरा 5 साल का वीजा आ गया। ये कोई खुशी की बात नहीं है। मैं भी खुश होता था, हम लोग भी खुश होते थे, लेकिन हमें जब रियलिटी नहीं पता तो हमने खुशी होना था। लेकिन अब पता चल रहा है रियलिटी ये नहीं थी। हम सब आजाद थे। पहले हम तुर्की, जो खिलाफत उस्मानिया सो कॉल्ड, वो जो भी थी, उसमें भी लोग जाते थे। तुर्की में पूरे अरब कंट्रीज में आराम से चले जाते थे, बस आपको थोड़ी अरबी पता हो। लेकिन इसमें भी कोई मसला नहीं होता था। लोग अरब कंट्रीज में आराम से ट्रैवल कर लेते थे, हज उम्रे में जाते थे, ज़ियारतें करते थे, इराक में जाते थे, करबला में जाते थे। तो सो मेनी अपॉर्चुनिटीज दैट टाइम। लेकिन अब हम खत्म हो चुके हैं। तो ये जो कौमों का जो है ना, ईरानी, अफगानी, पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी, बंगाली, ये क्या मजाक है। मतलब श्रीलंकन से ये तुर्की वाले हैं, ये वो हैं, हमें बांटा गया है। एक तो एज अ उम्मत भी अगर मैं बात करूं उस पर भी, और नॉर्मल जनरली भी, गैर मुस्लिमों को भी मैं इसमें डाल दूंगा। जैसे हमारे अहले किताब वाले लोग हैं, जैसे ईसाई हैं, जैसे यहूदी हैं, और हमें बांट दिया। और ये एक मंसूबे के थ्रू हुआ है, कोई ऐसे नहीं हो गया। अगर कोई समझता है ये ऐसे हो गया, ऐसे नहीं हुआ। ये सारा मंसूबे के थ्रू हुआ है। और हमें आवाज बुलंद करनी चाहिए। आप मुझे बताएं कि हम ये जो कौमें बनी, मुल्क बने, बॉर्डर खिंची, क्या कोई फायदा हुआ इससे? भाई पता नहीं, आप शायद बोले नहीं हमें तो बड़ा फायदा है, वी आर प्राउड हो। ठीक है जी, आपकी अपनी राय होगी, आई रिस्पेक्ट यूर। पर मैं तो इस पे नतीजे पे आया हूँ, कोई फायदा नहीं, नथिंग। रत्ती भर उल्टा बदनाम हुए। आज पाकिस्तान कितना बदनाम है, आज ईरानी कितनी बदनाम है, आज अफगानी कितने बदनाम है, आज फलां कितने बदनाम है। हमारी कोई दुनिया में इज्जत है? वो डॉक्टर सरार अहमद कहते थे ना 3 में ना 13 में। मुसलमान उम्मत का तो ये हाल है, ममालिक का। उम्मत तो खत्म ही होगी ना, अब तो मुस्लिम ममालिक रह गए। तो मुस्लिम ममालिक भी सो कॉल्ड कहाँ हैं? वो सऊदीया और यूएई कभी कभी चले जाते हैं G20 में, वो भी तो वो भी मजबूरन से बुलाते हैं वो। और वो भी इस वजह से कि ये इन 2-3 कंट्रीज के बाद पैसा बहुत है, दैट्स इट। कोई हमारा पैसा है, और वो भी पैसा कैसा है? कुदरती ज़खायर से। हमने खुद कोई तीर नहीं मारा। और वो कुदरती ज़खायर कौन निकालता है? अमेरिका और जर्मनी और फला रूस, या बाहर की, अब चाइना भी आ रहा है, तो बाहर की कंपनी, जापान की कंपनियां, रोड, मोटरवे, जापान, चाइना, अमेरिका, जर्मन, बाहर के लोग आके ये चीजें बनाते हैं। हमें तो वो बनाना भी नहीं आता। मुसलमानों का तो ये हाल है। अफराद कौन से जाते हैं यहाँ से? वो भी मजबूरी से, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल वगैरह इधर से जाते हैं, श्रीलंका से, बांग्लादेश, मजदूरियां करने। अरबी तो उठ के पानी नहीं पीते। ये तो अरबों का हाल हो चुका है। इन्होंने जंग क्या खाक लड़नी है? तो वो कहते हैं, डॉक्टर सरार अहमद की मैं बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट समवन एल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट डॉक्टर सरार अहमद, जो इस तरह की बातें करते तो मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि बॉर्डर नहीं होनी चाहिए थी। पर मैं ये जरूर बोलता हूँ, ये बॉर्डर्स, ये बकवास है। और फिर हमें आपस में लड़वाना, ईरानी को बोलना अफगानी से लड़ो, अफगानी को बोलना ईरानी से लड़ो, पाकिस्तान से लड़ो, अफगानी हम पे चढ़ाते हैं। कभी ईरानियों का हमारा पे क्लैश हो जाता है, जो कभी कभी नहीं हुआ, इनका भी होता है हमसे। और इसमें हमारे भी अपने करतूत हैं वैसे। तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं, बी फ्रेंकली, ये सब बकवास है। मेरे ख्याल से तो ये नहीं होना चाहिए था। मैं इसके अगेंस्ट हूँ। अब आके मैं अगेंस्ट से मतलब मैं एक नॉर्मल बात करता हूँ, अपनी आवाज बुलंद करता हूँ कि भाई मैं इससे एग्री नहीं करता। मेरे ख्याल से ये देखें, हमारे मुल्क में भी तो पठान भी हैं,
बलोच भी हैं, पंजाबी अलग हैं, सिंधी अलग हैं, रह रहे हैं ना साथ, रह रहे हैं ना, जबान डिफरेंट है, रह रहे हैं, ठीक है। एक उर्दू जबान सबको दी हुई है, तो वो इस तरह इंटरनेशनल इंग्लिश भी तो है ना, ठीक है। इंग्लिश रख लो आप एक बोल चाल के लिए, लेकिन अपने इलाकाई जबाने कर रखो आप अपने बात। लेकिन ये क्या कि भाई मैं इस जगह नहीं जा सकता, मुझे वीजा चाहिए होगा, मेरे बॉर्डर पे उसने अपनी आर्मी खड़ी की होगी, इसने अपनी आर्मी खड़ी की होगी, वीजा दो, शे दो। ये कहाँ होता था पहले? ये तो कहीं भी नहीं होता था। हाँ, शायद ये फिरौन करता था। ये भी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने वो शायद वो ड्रामा देखा था हज़रत यूसुफ पे, तो उसमें दिखाया था कि वो जब काफिले आ रहे होते थे तो वो उसने अपने बंदे खड़े किए होते थे फिरौन ने, उस वक्त का जो मतलब, क्योंकि उनके शुरू से ही ये सिस्टम था। तो शायद वो फिरौन की वो सल्तनत थी एहराम मिस्र वाली, उधर शायद ऐसा सिस्टम था कि वो लोग रोकते थे, पूछते थे हाँ भाई किधर आ रहे हो, क्यों आ रहे हो। बाकी पूरी दुनिया में तो लोग आज भी कहीं नहीं चले जाते थे। ये तो 20वीं सदी में आके शुरू हुआ। खैर, कट एंड शॉर्ट, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आज का मौजूद सिर्फ यही था। मेरा ये बिलीव है कि हमें सब मिलके रहना चाहिए। अब देखें, मेरा दिल चाहता है मैं मुंबई जाऊं। आपको पता है जुल्फकार अली भुट्टो, काज़म, जिन्ना, सो कॉल्ड, ये सारे, इलामा इकबाल, ये सब पूरा हिंदुस्तान घूम के आ जाते थे। आपको पता है मेरा भी दिल चाहता है कि मैं कलकत्ता देखूं, मेरा दिल चाहता है मैं मद्रास जाऊं, नेपाल जाऊं, खटमंडू। मतलब हम यार रहते हैं इस पूरी बड़े सगीर साउथ एशिया में, दुनिया को तो छोड़ो, हम साउथ एशिया में नहीं जा सकते यार। मेरा दिल चाहता है मैं काबुल जाऊं, मेरा दिल चाहता है ईरान जाऊं, तेहरान कैपिटल या जो भी उनकी अच्छी जगह है वहां ट्रैवल करूं। नहीं जा सकता मैं, क्या है जी, पैसा तो पैसे की बात नहीं है, बात यह है कि भाई जगह जगह पे लगी हुई है, भाई किधर जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, पासपोर्ट नहीं, इजाजत नहीं है जी, वापस जाएं। मतलब ये क्या है यार? अब जमीनों पे कब्जा, अल्लाह की जमीनों पे कब्जा करके बैठ गए हम लोग। मैं इसके खिलाफ, आई एम टोटली अगेंस्ट इट। इसलिए नहीं कि मैं कोई लाइन में खड़ा हूं पासपोर्ट वीजा लगवाने की, जी नहीं। मैं कहता हूं ये कि बॉर्डर के नाम पे आपने क्या ड्रामेबाजी लगाई हुई यार। कौमें तो पहले भी होती थी, रोमन्स थे, यूनानी थे, स्पार्टा वाले थे, और दूसरे मिस्री थे, और दुनिया की बड़ी बड़ी कौमें थी, लेकिन आते जाते थे। हाँ, वो तो जाके बस नहीं जाते थे डेफिनेटली, वो फिर बसने तो नहीं देंगे उनको, लेकिन ट्रैवलिंग तो होती थी भाई। वो एज अ मेहमान आते थे और चले जाते थे वापस। लेकिन उनको इजाजत लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि हमें इजाजत लेने आए हम, तो ये आप वो बोले हाँ खबरदार नहीं आ सकते। ऐसा मतलब ये जो आज की दुनिया में एक 100-200 साल से, 2 सदियों से जो ये ड्रामा चल रहा है, ये पहले नहीं था। ये पहले ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं होता था। आप बेशक अपनी पूरी हिस्ट्री पुरानी आप पढ़ें, आप मेरी बात से कहीं ना कहीं जाके इत्तेफाक करेंगे कि ऐसा नहीं था। इनफैक्ट मेरे ख्याल में औरिया मकबूल जान ने भी इस पे काफी जिक्र किया कि ये 1920, और डॉक्टर सलाह अहमद भी करते थे, 1920-22 ये वीजा, पासपोर्ट, आईडी कार्ड, ये दुआ तब से शुरू हुआ, और ये किसी मकसद के थ्रू किया जो दुनिया को कंट्रोल ताकतें करती हैं, उन्होंने ये ड्रामेबाजी शुरू की, वरना क्योंकि पहले ऐसे नहीं था। मेरा दिल चाहता है मैं मराकश जाऊं, मैं नहीं जा सकता। अगर इन केस मैं ट्रैवलिंग का खर्चा उठा लूं, शिप के थ्रू चले जाऊं, या मेरा दिल चाहता है मैं वहां जाके बसूं, इन केस वहां जाके रहना शुरू कर दूं। मेरे वो मुसलमान भाई हैं मराकश वाले भी, मिसाल दे रहा हूं, नहीं जा सकता। मतलब एक मुसलमान भाई अपना दूसरे मुसलमान भाई के इलाके में नहीं जा सकता। मेरा दिल चाहता है मैं वहां जाऊं। आप भी ऐसी सोचते होंगे, आई होप सो। तो ये क्या है? हमें कैद किया हुआ है, हमें इससे निकलना है, हमें आवाज, हर बंदा अगर इस बात से जिसको इत्तेफाक है वो अपने कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म पे ये बात करे कि भाई नेशनलिटी का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप लकीरें खींच दो, इससे कोई फायदा नहीं है, उल्टा हम बदनाम हुए। और मैं तो सो कॉल्ड इस पे बिलीव नहीं करता। अगर हम कुछ है ना, तो हम इंसान हैं और फिर मुसलमान हैं, दैट्स इट। बाकी जो चीजें ये दुनियावी चीजें हैं सारी, कि वो ईरानी है, मैं पाकिस्तानी हूँ, वो अफगानी है, ये वक्ती और दुनियावी चीजें हैं। असल जो ईमान, अकीदा होता है, आपका बिलीव होता है, वो तो आपके रिलीजन होता है। तो बस सीखे दिस इनफ। इससे ज्यादा आपने क्या अंडे देने? मैं तो इस चीज पे आ गया हूं आप कि भाई इससे ज्यादा कुछ नहीं होना चाहिए। प्लीज आप भी अपना राय का इज़हार करें कि आप क्या इस बात से इत्तेफाक करते हैं
मैं तो इन चीज़ों से फेड अप हो चुका हूँ कि भाई बंदा ट्रैवल भी नहीं कर सकता, बंदा कहीं जा भी नहीं सकता, और इन चीज़ों की वजह से नफरतें बढ़ चुकी हैं। एक दूसरे की लोग शक्लें सिर्फ इस वजह से कि वो पाकिस्तानी है, मैं इंडियन हूँ, मैं उससे नफरत हूँ, और तो कोई जाती वजह नहीं है, ना मैंने उसको कुछ किया हुआ है ना उसने मुझे कुछ किया हुआ है, सिर्फ नेशनलिटी बेस पे एक दूसरे के दुश्मन है। या वो अफगानी है मैं पाकिस्तानी हूँ, दुश्मन है, विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी। आप बिलीव मी, आप जाके अगर डिग डाउन करेंगे और डीपली जाएंगे मसले पे तो आपको जीरो मिलेगा, कुछ भी नहीं मसला। मसला सिर्फ एक है कि वो अफगानी है मैं पाकिस्तानी हूँ, वो ईरानी है मैं पाकिस्तानी हूँ, वो अफगानी है वो ईरानी है, या वो अरबी है अजमी है, ये अरब अजम भी शुरू से था। तो ये हमें इन चीजों से बाहर निकलना चाहिए। हमारा जो दीन इस्लाम है इन चीजों को खत्म करने के लिए आया था। आई होप आपको मेरी इन बातों से कुछ शायद इत्तेफाक हुआ हो, फायदा भी हो। अगर हुआ है तो प्लीज जरूर बताइएगा, अपनी राय से भी आगाह कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा अपने राय को बिलो, और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तब तक के लिए मुंह फट बंदा आपसे इजाजत चाहता है। अल्लाह ने के बाद।